Hello friends, I Anish welcome you all in Coding in Detail YouTube channel. फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पैराग्राफ टैग, प्री टैग, एचआर और बीआर टैग के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, आई टैग और ईएम टैग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। इसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉट HTML, क्योंकि हम लोग HTML के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं फाइल बन चुका है। अब मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। टाइटल के अंदर लिख देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ। हम देख लेते हैं कि ब्राउज़र के अंदर ये कैसा दिख रहा है। ब्राउज़र के अंदर देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, फाइल के अंदर जाता हूँ या फोल्डर के अंदर। उसके बाद फाइल पर डबल क्लिक करूँगा तो हमारा जो वेब पेज है वो हमारे सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं कि ये दिस इज़ अ पैराग्राफ, हमने जो टेक्स्ट लिखा था वो ब्राउज़र के अंदर किस तरह से शो हो रहा है। अब मान लीजिए आप इस वाले वर्ड को बोल्ड शो करवाना चाहते हैं। इस पैराग्राफ को आप बोल्ड शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम बी टैग के अंदर लिख देंगे। आप देख सकते हैं ये वर्ड बोल्ड हो चुका है। अब हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में। इसके लिए मैं एक और पैराग्राफ लिख लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज ऑल्सो अ पैराग्राफ। आप लोग देख सकते हैं ये वाला पैराग्राफ ब्राउज़र के अंदर कैसा शो हो रहा है। अब मान लीजिए कि मैं वापस दोबारा इस पैराग्राफ को बोल्ड शो करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पैराग्राफ को स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख दूंगा। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख दूंगा। आप देख सकते हैं कि ये वर्ड यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आप चाहे बी टैग का इस्तेमाल करें या स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल करें, ब्राउज़र के अंदर दोनों का अपीयरेंस एक ही जैसा है। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि जब दोनों बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग से जब दोनों का अपीयरेंस ब्राउज़र के अंदर एक जैसा है, तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है। दोस्तों, दोनों में फ़र्क ये है कि जो बी टैग होता है वो किसी भी वर्ड या सेंटेंस को बोल्ड तो कर देता है, लेकिन उस वर्ड या सेंटेंस को एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस नहीं देता। जबकि जो स्ट्रॉन्ग टैग होता है वो किसी भी वर्ड या सेंटेंस को बोल्ड तो करता ही है, साथ ही साथ उस वर्ड या सेंटेंस को एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस या स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस भी देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस का क्या मतलब है। दोस्तों, HTML के अंदर जितने भी टैग्स होते हैं उन सभी की अपनी एक अलग विशेषता होती है। अब देखने से तो ये दोनों वर्ड एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जब आप किसी भी वर्ड को बी टैग के अंदर लिखते हैं तो ब्राउज़र को समझ आ जाता है कि अच्छा, ये सिर्फ इस वर्ड को बोल्ड शो करवाना चाहता है। लेकिन जब आप किसी भी वर्ड को स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखते हैं
तो ब्राउज़र को समझ आ जाता है कि ये इस वर्ड को बोल्ड शो करवाना चाहता है। साथ ही साथ ये जो वर्ड है इसको इम्पोर्टेंस भी दे रहा है, मतलब महत्व भी दे रहा है। दोस्तों ये बस ब्राउज़र को समझाने के लिए होता है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं आई टैग और ईएम टैग क्या होता है। दोस्तों आई का मतलब इटैलिक होता है और ईएम का मतलब एम्फेसाइज्ड होता है। मैं एक और पैराग्राफ लिख लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। पेज को रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं ये सेंटेंस कुछ इस तरह से दिख रहा है, सिंपल जैसा दिखना चाहिए। अब मैं इन दोनों वर्ड को ना आई टैग के अंदर लिख देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों वर्ड थोड़ा सा टिल्ट शो हो रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा टिल्ट शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इटैलिक बोलते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको किसी भी वर्ड या पैराग्राफ को इटैलिक में शो करवाना हो तो आप उसको आई टैग के अंदर लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ईएम टैग क्या होता है। इसको हम एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट भी बोलते हैं दोस्तों। हम फिर एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूं व्हाट इज एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। आप देख सकते हैं ये ब्राउजर के अंदर कुछ ऐसा शो हो रहा है जैसा कि नॉर्मली शो होता है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस पूरे सेंटेंस को मैं ईएम टैग के अंदर लिख देता हूँ। पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये किस तरह से दिख रहा है। ये भी बिल्कुल वैसा ही शो हो रहा है जैसा कि आई टैग शो होता है इटैलिक में। अब सवाल ये है कि जब आई टैग और ईएम टैग दोनों एक जैसे शो होते हैं तो दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जिन लोगों में दृष्टि दोष होता है वो लोग भी स्क्रीन रीडर की मदद से वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। क्योंकि इन लोगों को पूर्ण या आंशिक रूप से दिखाई नहीं देता, इसलिए स्क्रीन रीडर इन्हें वेब पेज पर जो चीज़ें होती हैं उन्हें पढ़कर सुनाता है, जिसकी मदद से ये समझ पाते हैं कि किस तरह से इन्हें वेब पेज को यूज़ करना है। तो जब आप किसी भी टेक्स्ट को आई टैग के अंदर लिखते हैं तो स्क्रीन रीडर अलग तरह से उसे रीड करता है, और जो टेक्स्ट ईएम टैग के अंदर लिखा होता है उसे स्क्रीन रीडर थोड़ा जोर देकर पढ़ता है। बाकी देखने पर दोनों का अपीयरेंस सेम ही होता है फ्रेंड्स। जो एम्फेसाइज्ड होता है ना फ्रेंड्स, एम्फेसाइज्ड जो वर्ड है उसका हिंदी में अगर आप मतलब देखेंगे तो यही होता है कि जोर देकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग में क्या फ़र्क होता है, साथ ही साथ आई टैग और ईएम टैग में क्या फ़र्क होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।